आज मैं आपको एग्जाम्पल 7 जो है आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें एग्जाम्पल 7 का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये मैं सॉल्व करके बताऊंगी। पहला वाला जो है इजी है, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो मैंने लिया है, ये बुक है मेरी क्लास 10 की RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 4.14। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, CBSE 2004, 2009, 2016 को आ चुका है। और क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू लेकर आनी है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर एग्जाम में कहता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, तब तो हमको यही मेथड यूज करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी एग्जाम में दे सकता है। वो एग्जाम में किस तरह से दे सकता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना, उसके आगे मेथड नहीं लिखेगा। अगर सिर्फ ये बोलता है कि आप इसका रूट्स पता कीजिए, इसी क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल रूट निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें जो x की वैल्यूज जो निकाली जाती है, जो इक्वेशन रहता है, उसका हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं। x की 2 वैल्यूज आती हैं, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वैल्यूज जो निकलती है उसको हम रूट भी बोलते हैं, उसको रूट भी कहा गया है। जो x की वैल्यूज आती हैं, उसका स्पेशल नाम इस चैप्टर में रूट कहा गया है, जो x की वैल्यूज होती हैं। और इन x की 2 वैल्यूज निकालने के लिए 3 मेथड बताए गए हैं इस चैप्टर में। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर एग्जाम में कोई मेथड का नाम नहीं ले रहा है, तब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कहे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। या फिर अगर कह दे कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको उसको सॉल्व करके इसका रूट्स पता करना, रूट यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब उसको आपको उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है ना। और तीनों मेथड में आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, आंसर तीनों मेथड में सेम ही आएगा। चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए, तीनों मेथड में आंसर इसका सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को तीनों से सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और मैं इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगी। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c। आप देख सकते हैं x² यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और c मीन्स होता है कांस्टेंट टर्म। तो इस इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म जिसमें x ना जुड़ा हो, जैसे कि ये है। आप देख सकते हैं 2a² + 5ab + 2b², बिल्कुल इसमें कहीं पर भी आपको x नहीं दिख रहा है। तो ये यही हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में a और b टर्म रहेगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। a और b टर्म आपको दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका क्या ट्रिक है। आप यहाँ पे देखिएगा जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यही है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको पहले आप अलग से फैक्टराइज कर लीजिए। हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a² + 5ab + 2b² है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है, 2 है, और लास्ट नंबर क्या है, 2। तो 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। तो पहला और लास्ट नंबर इंटू कीजिए तो 4 आया। अच्छा, 4 जो होता है 4 को हम 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 4 जा 4 भी लिख सकते हैं। 1 4 जा क्या होता है, 4 होता है। और अगर हम इन्हीं 2 नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा, बीच वाला नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a² + 1ab + 4ab लिख सकते हैं ना। ये 5ab को हमने स्प्लिट किया, इसको इसके जगह हमने 1ab + 4ab लिखा, और 1ab और 4ab दोनों जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2b², ठीक है। अब इन दोनों, अब ये देखिए 1 2 3 4 टर्म है। तो 4 टर्म में 2 का शुरू का जो 2 है, इसमें से आप कॉमन निकालिए। तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए a, यहाँ पर a² और यहाँ पर a है, तो यानी कि यहाँ से a कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2a बचेगा, प्लस ये a बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1b। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट b ही लिख दीजिए। फिर प्लस, अब इन दोनों में आप पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए, अब कॉमन निकालिए। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए। यहाँ b है और यहाँ b² है, तो यहाँ से b बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अब इस 4ab में से 2b बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, प्लस इसमें से 2b बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा।
अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक ये और एक ये, दो टर्म है, तो इसमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप देख सकते हैं 2a प्लस बी इसमें भी है, 2a प्लस बी इसमें भी है, तो 2a प्लस बी आप बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा a, ये तो बाहर चला गया, फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए ये वाला टर्म बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है 2 भी बच रहा है। तो हमने जब 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर को फैक्टराइज किया तो क्या आया हमारा 2a प्लस बी और a प्लस 2 भी आया, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइज करने पर जो इसके ये फैक्टर्स हैं ये आ गए हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर अब सेकंड स्टेप क्या करना है, जो हमारा बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म हमारा क्या है, साइन छोड़ दीजिएगा, साइन पर ध्यान मत दीजिएगा अभी, बीच वाला टर्म और जो वेरिएबल हमारा x है ना इसको भी भूल जाइए, वेरिएबल भूल जाइए, वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या x है, तो वेरिएबल भूल जाइए और साइन भूल जाइए, केवल 9 और ये ब्रैकेट में a प्लस बी, केवल इस पर ध्यान दीजिए, 9 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब ये 9a प्लस बी को हमें स्प्लिट करना है, जैसे हमने यहाँ पे 5ab को तोड़कर लिखा था तो 1ab प्लस 4ab आया था, उसी तरह से ये जो 9ab है ना इसको हमें दो टर्म में लिखना है, 9ab को दो पार्ट्स में लिखना है। तो वो पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये जो फैक्टर जो हमने इसका फैक्टराइज किया है ना, इसका जो फैक्टर्स आया है ये, इसी दोनों को सेट करना होगा, इन्हीं दोनों को। ये देखिए इसको अलग अलग आप मानिएगा, ये 2ab मान लीजिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है। तो ये 9ab है ना, इसको जैसे हमने यहाँ पर ये जो 5ab है, जैसे 5ab इसको हमने तोड़कर क्या लिखा था 1ab प्लस 4ab लिखा था ना, 1ab प्लस 4ab, यानी कि हमने 5ab को तोड़ के दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है और दोनों को जोड़ने पर इतना आ भी रहा है। तो अब हमको भी 9a प्लस बी को, जो 9 और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको भी हमें तोड़ करके दो पार्ट्स में लिखना है, ठीक है ना। तो उसको हम कहाँ से लिखेंगे, किधर से लेंगे वो पार्ट्स, वो जो हमने इसको फैक्टराइज किया है ना, फैक्टराइज करने पर क्या आ रहा है 2a प्लस बी और a प्लस 2b ना, यही दो पार्ट हैं हमारे, इन्हीं को सेट करके आपको ये लेकर आना है 9a प्लस बी। साइन पर ध्यान मत दीजिए और ये जो वेरिएबल एक्सेस पर अभी ध्यान मत दीजिए, केवल हमारा अपना फोकस 9a प्लस बी पर रखिए। तो हमारे पास ये दो टर्म आए हैं, क्या आया है 2a प्लस बी और दूसरा क्या है a प्लस 2b। तो अब इन्हीं दोनों को या तो आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, बस यही दो चीज़ होता है, प्लस और माइनस। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों को प्लस करने पर यह आना चाहिए, या फिर दोनों को माइनस करने पर यह आना चाहिए, दोनों में से तो कोई एक जरूर आएगा। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2a प्लस बी और a प्लस 2b को प्लस कर लीजिए, तो 2a प्लस बी फिर प्लस ये क्या है a प्लस 2b, दोनों को ये हम दोनों को अलग अलग जोड़कर देख रहे हैं। तो देखिए ये 2a और ये a, ये 2a में एक a जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3a आएगा, प्लस ये हमारा 2b है, इसमें एक b जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3b आएगा, ये आ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3a प्लस 3b आ रहा है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम अगर 3 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा a प्लस ये 3 तो बाहर चला गया, तो 3a प्लस b आ रहा है। अगर हम इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 3a प्लस b। चलिए माइनस करके भी देख लेते हैं, माइनस करने पर आता है कि नहीं। तो देखिए अब इसको इससे माइनस कीजिए, तो 2a प्लस बी माइनस, अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस के बाद आप ये वाला टर्म लिखेंगे ना, तो हमेशा माइनस के बाद जो भी टर्म लिखेंगे वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2a प्लस बी लिखिए, अभी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये a हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस a और माइनस 2b हो जाएगा। अब 2a में से a यहाँ माइनस है, तो 2a में से a माइनस करना पड़ेगा, तो a आएगा। यहाँ पर है माइनस 2b और यहाँ पर है प्लस b, तो माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 2b में से एक b माइनस कर देंगे तो क्या आएगा b आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा। तो हमने ये देखा कि अगर हम ये दोनों टर्म को, ये 2a प्लस बी और a प्लस बी, इनको आप अलग अलग अभी समझिए, इन दोनों को अलग अलग समझिए अभी। तो इन दोनों टर्म को जब हमने माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, तो हमारा a माइनस बी आ रहा है। तो a माइनस बी तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ तो प्लस साइन है, तो हम तो इसका मतलब कि ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कि हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको 2a प्लस बी और a प्लस डी दोनों को जोड़ते हैं, तो हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा चांस, 98% चांस कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी आ रहा है। a प्लस बी तो आ गया ना हमारा, और बाहर क्या है 3 है।
अभी भी यहाँ पे देखिए 9 और ब्रैकेट में a प्लस बी है, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट में a प्लस बी है, लेकिन यहाँ 9 है और यहाँ पर 3 है। a प्लस बी यहाँ पर भी, a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी को तो टेंशन नहीं है हमें, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो अब इसको 9 कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ 9 है ना, इसको तो 9 बनाना होगा। तो जस्ट अगर हम इसमें 3 इंटू कर देते हैं तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9, a प्लस बी आ गया ना, इसके बराबर, बीच वाला टर्म के बराबर आ गया ना। तो अब इसका मतलब कि हमको ये समझ में आया कि जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है 2a² + 5ab + 2b², इसको फैक्टराइज करने पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म आ रहे हैं, इनको जोड़ने पर ही हमारा ये आ सकता है 9a + b। तो अब लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो देखिए आप लिखेंगे कैसे, 9x² माइनस ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, 9x² माइनस लगा दिया। अभी जो 9 और a + b है ब्रैकेट, ये टर्म केवल 9a + b, उसकी जगह पर ना केवल आप ब्रैकेट लगाइए, इस तरीके से केवल ब्रैकेट लगाइए। और ये क्या है, वेरिएबल x है ना, ये x लगाइए बस, मतलब ये माइनस लगा दिया और इसके जगह पर मैंने अभी ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर मैंने x लगा दिया। उसके बाद प्लस के बाद ये जो टर्म है ना, इसको जो हमने फैक्टराइज किया है ना, वही टर्म हमें लिखना, मतलब कि अब ये नहीं लिखना, इसके जगह पर जो फैक्टर्स इसके हैं ये, तो इसके जगह पर हम ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2a + b, और क्या है a + 2b, ये लिखेंगे हम इसकी जगह, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये 9a + b कैसे आया है, तो मैंने आपको बताया कि जब हमने दोनों जोड़ने पर क्या आया था हमारा, ये 3 तो हमने बाद में इंटू किया है ना, इसको भी हटा दीजिए। बस ये समझिए कि दोनों को जोड़ा था तो हमारा ये आया था 3 और ब्रैकेट में a + b। तो यानी कि ये दोनों को हम जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब ये टर्म और ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। पहले ये टर्म लिखिए 2a + b, और इसके साथ हमने ये जोड़ा था ना, तो इसको ब्रैकेट में लगाइए। जैसे ये 2a + b ब्रैकेट में लगा दिया, हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया था, 3 और ब्रैकेट में a + b। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को लिखिए, 2a + b प्लस फिर ये क्या है, a + 2b, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इसको। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ये भी ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आया था, 3a + b आया था ना, मतलब कि इसको जोड़ने पर ये आएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारा, मैंने जोड़ के दिखा भी दिया। लेकिन यहाँ पर है 9, यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 9 है ना, तो हमें तो 9 बनाना है ना, यहाँ पर 9 होना चाहिए। इसको पूरा सॉल्व करने पर 9a + b आना चाहिए, इसको जोड़ने पर तो 3ab आ रहा है। तो अगर हम, मैंने आपको बताया था कि बाद में इसमें आप 3 इंटू कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 3 इंटू करेंगे कि नहीं। अब इस पूरे टर्म को, ये पूरा टर्म, केवल इस पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर मैंने 3 एक्स्ट्रा इंटू किया है 9 बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 नहीं लगाएंगे तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो केवल यही तो आएगा हमारा, 3a + b आएगा ना। तो हमें तो यहाँ 9 चाहिए ना, तो 9 करने के लिए इसमें हमने 3 इंटू किया है ना, तो वही 3 मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया है। और ये a + b क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा, 3a + b इसको सॉल्व करने पर आएगा। तो ये आप समझ गए। यहाँ पे देखिए हमारा ये 9a + b, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ गया ना। तो ये कैसे आया, ये जो टर्म हमारा जो आया है ना, जो हमने इसको फैक्टराइज किया है, इसकी हेल्प से ही हमने इसको स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट हो गया, पहले 9ab था, अब हमने तोड़ करके देखिए इसको 2 पार्ट्स में कर दिया ना, 2 पार्ट्स में हो गया ना। तो अब चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 9x² माइनस, अच्छा ये 3 है, इनके बीच में इंटू है, उसी तरह से ब्रैकेट के बाद और ये x इनके क्या है, इंटू है इनके बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में और इस x के बीच में इंटू का साइन है। 3 भी इंटू भी है, x भी इंटू में ही है, तो x जो लास्ट में लिखा है ना, इसको हम 3 के साथ लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जस्ट x को हमने 3 के साथ लिख दिया, ठीक है ना। फिर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2a + b प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है, a + 2b। ये आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ये x मैंने 3 के साथ यहाँ लगा दिया, फिर क्या है 2a + b, और ये क्या है a + 2b। सॉरी मैंने यहाँ पे देखिए 0 नहीं लगाया, मैं भूल गई, देखिए इक्वल टू 0 के बराबर है। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, 9x², अब ये जो 3x के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 9x² माइनस, तो देखिए ये 3x है और यहाँ पे और ये ब्रैकेट है, 3x के बाद ब्रैकेट है, और 3s और ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3x इससे भी इंटू होगा और ये 3x इसके साथ भी इंटू होगा, ये तो आप सब जानते ही हैं,
ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है। तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये ए पहले इससे भी इंटू होगा प्लस ये ए इससे भी इंटू होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3x लिखिए, 3x इसके साथ इंटू होगा तो इंटू का साइन लगा दीजिए। फिर ये क्या है 2a प्लस बी, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस लगा दिया। अब यही 3x इसके साथ भी इंटू होगा तो 3x लिखिए, फिर इंटू, और ये क्या है ब्रैकेट में a प्लस 2b लिख दिया, प्लस ये क्या है हमारा 2a प्लस b, और ये क्या है a प्लस 2b इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब ये देखिए 9 है, इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 क्या होता है, 3 3 9 होता है, तो मैंने 9 की जगह 3 इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पर x का पावर क्या है, यहाँ पर x का पावर 2 है, यानी कि हम x का पावर 2 का मतलब क्या, x 2 बार लिखना, यही ना मतलब है, पावर 2 का मतलब क्या 2 बार x लिखना, लिख दिया मैंने इंटू करके, माइनस ये 3 और x के बीच में, 3 और x के बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन है ना, तो 3 इंटू एक्स करके लिख दीजिए। मैं देखिए एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ठीक है ना। फिर इंटू है, देखिए 3x के बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगा दिया, फिर ये क्या है 2a प्लस बी है, फिर माइनस, फिर ये क्या है 3x, देखिए 3 और x के बीच में क्या है, इंटू का साइन है ना, 3 और x के बीच में क्या है इंटू, 3 इंटू एक्स लिख दिया, फिर ये इंटू, फिर ये क्या है a प्लस 2b, फिर प्लस। अब देखिए 2a प्लस बी और a प्लस 2b, इनके बीच में भी तो इंटू का ही साइन है ना, तो इसको इंटू लगा के लिखिए 2a प्लस बी इंटू a प्लस 2b इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैं एक एक जो स्टेप है ना आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को कॉमन निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ना तोड़ के लिख दिया। 9 को 3 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर को मैंने x इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कितना टर्म दिख रहा है, साइन छोड़ करके, देखिए साइन के पहले ये एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, फिर ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, 4 टर्म दिख रहे हैं ना। ये टर्म हो गया, उसके बाद माइनस साइन है, माइनस के बाद ये टर्म आ रहा है, उसके बाद माइनस साइन है, फिर माइनस के बाद ये टर्म आ रहा है, उसके बाद प्लस साइन है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टर्म आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर 2 2 का पेयर बना लीजिए, तो ये 2 लीजिए, फिर ये 2 लीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो पहले इसमें से कॉमन निकालिए, तो कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए। और क्या कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x बाहर निकाल दीजिए कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, तो देखिए ये 3 और x तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच रहा है, ये 3 और ये x बच रहा है, तो यहाँ 3x लिखिए। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए अभी फिलहाल, बड़ा वाला, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा ब्रैकेट लगाना है। फिर माइनस, देखिए ये 3x तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस लगा दिया, माइनस ये तो बाहर चला गया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2a प्लस बी। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे माइनस के बाद ये 3x तो बाहर चला गया कॉमन, तो बच क्या रहा है 2a प्लस बी ना, तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या रहा है, यहाँ ये दो हमने 4 टर्म थे, ये 4 टर्म, तो हमने 2 जो है टर्म शुरू के उसका पेयर बना रहे हैं ना, उसका पेयर बना के उसमें से कॉमन निकाल लें। तो इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इन दोनों है ना यहाँ इस तरीके से, क्योंकि ये 2 टर्म का कॉमन निकाले ना इन दोनों में से, तो कॉमन निकल गया, तो जो बचा मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद अब ये वाला माइनस यहाँ लिखिए, ये माइनस यहाँ लिख दिया। अब ये बचा ये टर्म और ये टर्म, ये और ये टर्म, ये 2 टर्म है। अब इसमें से कॉमन निकालिए आप, तो देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, आप देख सकते हैं a प्लस 2b इसमें भी है और a प्लस 2b इसमें भी है, a प्लस 2b यही इसमें भी है, इसमें भी है, तो a प्लस 2b यहाँ पर कॉमन हमारा निकलेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, a प्लस 2b इसमें भी है ब्रैकेट में और यहाँ पर भी ब्रैकेट में a प्लस 2b निकाल लिया। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए आप, तो अब ये तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच रहा है 3 और x बच रहा है, तो 3 इंटू एक्स को तो हम 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये प्लस आ रहा है, भाई ये तो बाहर चला गया कॉमन, तो बच के रहा 3x लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ आप ये ब्रैकेट लगा रहे हैं और इसके पहले यहाँ माइनस है ना, तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस है ना, तो जब ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस लगेगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये इसके बाद ये तो बाहर चला गया a प्लस 2b, तो अंदर क्या बच रहा है 2a प्लस बी बच रहा है ना, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा,
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्यों आया है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन है। माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे तो जो साइन पहले था वो साइन चेंज हो जाएगा। पहले प्लस था लेकिन अब हम इन दोनों टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और उसके पहले माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पहले 1 2 3 4 टर्म थे, ये था ये और ये और ये। अब देखिए हमने जब कॉमन निकाल लिया तो अब आपके पास केवल 2 ही टर्म दिख रहे होंगे, एक ये, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ये। माइनस के पहले ये टर्म है और माइनस के बाद ये टर्म है, 2 टर्म दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब माइनस के पहले और माइनस के बाद में कॉमन निकालना है। क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2a प्लस बी, ये टर्म यहाँ पर भी है, वही सेम टर्म बिल्कुल यहाँ पर भी, मतलब कि ये टर्म और ये टर्म, ये और ये बिल्कुल सेम है ना। तो हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे इसको। तो कॉमन कैसे निकालेंगे? ये बिल्कुल जैसे ब्रैकेट में लिखा वैसे ही लिखिए इसको। तो ये हमारा कॉमन बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा? तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, देखिए ये तो बाहर चला गया, तो क्या बच रहा? 3x बच रहा है, यहाँ 3x लिखिए, ये बाहर चला गया। अब यहाँ क्या बच रहा? माइनस लिखिए। अच्छा ये टर्म कॉमन था तो ये बाहर चला गया, तो इसमें बच क्या रहा है? ये बच रहा है ना, a प्लस 2 भी। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। तब कई स्टूडेंट कैसे लिखते हैं मैं आपको समझा दूँ। जैसे कई स्टूडेंट जो हैं जिनको नहीं समझ में आता है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सीधे a प्लस 2 भी लिख देंगे। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो गया ना, क्योंकि आप ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे और साइन सेम ही रहने देंगे, गलत हो जाएगा ये। तो माइनस के बाद ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी, यहाँ पर आ रहा है 3x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b। ये ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या? इनटू का ही तो साइन है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे? इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखिए 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस बी। एक बार ये टर्म 0 के बराबर कीजिए, फिर उसके बाद ये टर्म लिखिए 3x माइनस, ये देखिए a प्लस 2b है, यहाँ 2a प्लस बी है, यहाँ a प्लस 2b है। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए। मैंने लिख दिया। अभी जो पहला वाला टर्म है इसको देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें इन दोनों से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये 3x यहीं पे रहेगा। अब देखिए इसका साइन क्या है? ये 2a प्लस बी एक टर्म है, इसको एक सिंगल टर्म मानिएगा। इसका साइन क्या है? निगेटिव। ये पूरे का साइन क्या है? निगेटिव। तो इसको उठा करके हम 0 के साइड लेकर जाएंगे, तो निगेटिव साइन इधर जाएगा 0 के साइड, ये टर्म 0 के साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? इसका साइन निगेटिव है ना, माइनस 2a प्लस बी, इसको हम 0 के साइड लेके जाएंगे तो प्लस 2a भी हो जाएगा, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a प्लस बी होगा। माइनस हट जाएगा, इधर जाएगा तो 0 साइड, ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी? इन दोनों के बीच में है इंटू का साइन। x की केवल वैल्यू चाहिए तो 3 इंटू में है, तो देखिए ये 2a प्लस बी है, ये 3 इंटू में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमें ये मिल गई इससे, इसके थ्रू। अब उसी तरह से ये जो दूसरा वाला जो आया है ना, जिसको 0 के बराबर किए, इससे भी x की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये 3x यहाँ लिखिए। अब देखिए ये जो a प्लस 2 भी है, इसका साइन निगेटिव, इसको भी 0 के साइड लेकर जाएंगे हम, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना, 0 साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो केवल a प्लस 2 भी रहेगा और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू चाहिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? ये प्लस 2 भी यहाँ पे लिखिए, ये 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यूज आई है, x इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 3, दूसरा आया है x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3। तो यही हमें निकालना था। ये इसको रूट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में यही तरीका है, और सॉल्व करने का है वो मतलब क्या है? वही x की वैल्यूज लेकर आनी है। इसको रूट्स भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।